देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितने पद लेने चाहिए वो ज्ञात कर लेते हैं। पहले मैं एपी नीचे उतार लेता हूँ वापस। ये 9, 17, 25 ये एपी आपको जो है दे रखी है। ठीक है, अब जो है इस एपी का जो है मैं प्रथम पद ज्ञात कर लूँगा। देखो प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा इसमें 9, और इस एपी का जो है सारवंतर याद कर लूँगा। सारवंतर हो जाएगा डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, यानी कि 17 में से मैं यहाँ पर घटाऊंगा 9। तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 8, यानी कि डी का जो मान आया वो 8 आ गया। और यहाँ पर जो है एस एन दे रखा है, यानी कि एन पदों का योग दे रखा है यहाँ पर 636, और हमें जो है पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एन हमें जो है यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है एस एन का ही सूत्र लगा लूँगा। देखो एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक यहाँ पर जो है 2a प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक में बंद डी, और कोष्टक आ जाएगा यहाँ पर। ये सूत्र होता है एस एन का। ठीक है, अब देखो एस एन का मान क्या है, यहाँ पर एस एन का मान है 636 बराबर एन बटा में आ जाएगा 2, यहाँ पर जो है कोष्टक 2a है तो 2 गुणा ए का मान जो है 9 है, तो 2 को मैं 9 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा, प्लस का चिन्ह, कोष्टक एन की जगह एन आ जाएगा माइनस 1 कोष्टक में बंद, और डी का जो मान आया हमारे पास 8 आया, तो डी की जगह 8 उतार दूंगा। अब जो है ब्रैकेट में बंद कर दूंगा इसको। अब देखो 636 को जो है 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 2 उधर भाग में है तो गुणा में आ जाएगा इधर। ठीक है ना, तो एन के बटे में 2 है वो इधर गुणा में आ गया, ये गुणा में आ गया 2, बराबर का चिन्ह, इधर केवल एन बचा और कोष्टक। अब देखो यहाँ पर 2 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो 18 आ जाएगा, तो ये लिख दिया 18 प्लस का चिन्ह। अब इधर देखो 8 को मैं कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा, 8 को एन से गुणा करूँगा तो 8n आ गया, और 8 को -1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 8 यहाँ पर। ठीक है ना, ब्रैकेट में क्लोज करो। अब देखो 636 को गुणा करूँगा मैं 2 से, तो मेरे पास आएंगे 1272 बराबर n कोष्टक। अब देखो 18 में से 8 में माइनस करूँगा, 18 में से 8 माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, प्लस 8n, तो ये 8n उतार दिया और ब्रैकेट में इसको क्लोज करो। अब देखो 1272 की जगह मैं बता दूँगा 1272 बराबर n को जो है कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा। अब देखो n को 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 10n मेरे पास यहाँ पर, प्लस n को जो है 8n से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 8n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो है 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये जो 1272 जो है बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 1272 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से करके इसको लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी पदों के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो मैं 2 का भाग दूंगा। देखो 8n स्क्वायर के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, फिर जो है प्लस 10n में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5n, फिर जो है माइनस के 1272 में 2 का भाग दूंगा माइनस के 636 आ जाएगा बराबर यहाँ पर 0। तो ये एक द्विघाती समीकरण आ गया हमारे पास, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये जो है समीकरण वापस उतार लिया मैंने। अब जो है इसको गुणनखंड विधि से हल करूँगा मैं। देखो 4n स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर 5n को इस प्रकार से तोड़ूंगा कि देखो जोड़ने व घटाने पर हमारे पास 5n आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर वो संख्या आनी चाहिए जो 4 को 636 को गुणा करने पर आएगी। देखो 636 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो आएगा 2544 मेरे पास। तो आपको इस प्रकार से तोड़ना है इसको। देखो 5n को मैं तोड़ूंगा यहाँ पर 53n माइनस 48n में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 53n में से 48n घटाऊंगा तो 5n आएंगे, और 53 को 48 को गुणा करूँगा तो 2544 आ जाएंगे, तो माइनस 636 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा 4n स्क्वायर प्लस 53n में से जो है n कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अंदर बचेगा 4n प्लस 53 यहाँ पर, और इधर देखो माइनस के 48n और माइनस के 636 में से मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा माइनस के 12, माइनस के 12 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा 12 चौक 48, तो 4n बचेगा अंदर, तो यहाँ पर 48n की जगह बचा 4n, और प्लस यहाँ पर जो है प्लस यहाँ पर बचेगा 53। ठीक है, बराबर आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपको कॉमन ले लेना है। अब देखो इनको गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा मैं, n माइनस 12 को इस प्रकार से लिखूँगा n माइनस 12,
और इधर देखो 4n प्लस 53, इस प्रकार से लिख लूँगा बराबर 0। अब जो है इन दोनों को अलग अलग से मैं 0 के बराबर रख लूँगा। यदि मैं n-12 को 0 के बराबर रखूँ तो देखो यहाँ पर यदि n-12 बराबर 0, तो देखो ये जो -12 है ये इधर जो है बाईं तरफ जो है माइनस के उसको दाईं तरफ ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो n का मान मेरे पास आ गया यहाँ पर 12। और यदि यहाँ पर जो है 4n प्लस 53 बराबर 0 रखता हूँ तो देखो ये 53 प्लस का इधर दाईं तरफ जाते माइनस का हो जाएगा, तो 4n बराबर माइनस का 53। अब देखो n की जगह यहाँ पर जो है n आ जाएगा और 4 इधर गुणा में उधर जाते भाग में आ जाएगा, माइनस के 53 बटा यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर n के दो मान आए, n बराबर 12 आया प्लस का और n बराबर माइनस के 53 बटा 4 आया। तो n का जो मान है हमेशा धनात्मक होता है और पूर्णांक होता है, तो n का मान 12 लेंगे हम, ठीक है। तो अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए जो है एपी का 12 पद लेने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर आपको हल कर लेना है, ठीक है।